हाँ, तो बच्चों आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेक्स डिटरमिनेशन, राइट। हाउ द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिसाइड्स, कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे मेल हो जाता है या फीमेल हो जाता है। तो इन 1891 एक साइंटिस्ट थे मिस्टर हैंकिंग, तो उन्होंने इंसेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा एंड ही फाउंड दैट कि 50% स्पर्म में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और 50% स्पर्म में वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था, और उन्होंने उस स्ट्रक्चर को नाम दिया एक्स। ठीक है, तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है ह्यूमन के अंदर। क्लियर? तो देखिए कि ह्यूमन, आप जानते हैं कि मेल होता है एंड फीमेल। तो in case of human, male has 44 autosomes, right? 44 autosomes and 2 sex chromosomes, X and Y. Female also has 44 autosomes and 2 X chromosomes. It means female is homogametic. फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक है एंड मेल इज हेट्रोगैमेटिक, राइट। आप जानते हैं कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि मेल के अंदर टोटल 44 प्लस 2 46 क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, राइट। अब लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे मेल है तो मेल हैज 2 सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y एंड फीमेल हैज 2 X क्रोमोसोम। अब देखिए, अगर मेल जो है जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल, ठीक है, क्या हो जाएगा? अब इसके जो स्पर्म होगा उसके अंदर या तो X क्रोमोसोम होगा या Y। इट मींस ह्यूमन मेल कैन प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म। इट मींस मेल इज हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल विल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट्स। तो ये हो गया एग और ये क्या है? ये है स्पर्म। तो आप एक बात ध्यान रखिए, मेल इज हेट्रोगैमेटिक, फीमेल इज होमोगैमेटिक, राइट। अब होगा क्या अगर ये वाला स्पर्म एग से मिल गया? तो नेचुरली ये जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा ये क्या होगी? फीमेल, ठीक है, फीमेल होगी। और अगर ये Y वाला क्रोमोसोम X से मिल गया तो ये जो चाइल्ड प्रोड्यूस होगा उसमें XY क्रोमोसोम आ गए तो ये हो जाएगा मेल चाइल्ड, ठीक है, मेल चाइल्ड। ये होगा फीमेल चाइल्ड। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेक्स डिटरमिनेशन की पावर मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। एक बार बोर्ड में यही क्वेश्चन आया था। इट मीन्स आपको ये क्लियर हो गया कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग मेल हैज द पावर ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन बिकॉज इट इज हेट्रोगैमेटिक। क्लियर? और सेम जो प्रोसेस है क्या कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन का, वो होता है ड्रोसोफिला में। किसमें होता है? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला हम पढ़ चुके हैं। ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर फ्रूट फ्लाई, जिसके ऊपर अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे मिस्टर TH मॉर्गन ने। और क्या कहते हैं TH मॉर्गन को? निखिल प्रजापति, भूल गए ना, वीडियो देखते नहीं तुम तो उनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, राइट। तो ड्रोसोफिला के अंदर भी सेम टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन होता है। वहां पे क्या होता है? मेल इज हेट्रोगैमेटिक, फीमेल इज होमोगैमेटिक। क्लियर हो गया? राइट।
अब मैं बात करता हूं बर्ड्स की। तो बर्ड्स के केस में क्या होता है, बर्ड्स को हम फाउल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्ड्स को फाउल। तो यह आप बात ध्यान रखें, अगर फाउल वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मीनिंग किसकी बात चल रही है? बर्ड्स की। तो बर्ड्स के केस में क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए। चलिए, तो अब मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करता हूं फाउल्स के अंदर। फाउल का मतलब बर्ड्स। तो बर्ड्स का हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप जानते हैं हैन, मुर्गी। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं फाउल की, तो फाउल के अंदर या मुर्गी के अंदर या बर्ड्स के अंदर क्या होता है, फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक। तो फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ZW और मेल के अंदर होते हैं ZZ। इट मींस मेल इज होमोगैमेटिक, फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक। तो अब क्या होगा, जो फीमेल होगी वो दो टाइप के एग प्रोड्यूस करेगी। तो यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, ये एग। तो फीमेल इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ एग्स। कुछ एग्स के अंदर Z क्रोमोसोम है, कुछ एग के अंदर W क्रोमोसोम है, और जो मेल है वो एक ही टाइप के स्पर्म बनाएगा। ठीक है, तो ये होगा स्पर्म, स्पर्म्स कह लीजिए या मेल गैमेट। ओके, तो ये मेल गैमेट हो गया। अब क्या होगा कि अगर ये जेड वाला एग जेड वाले स्पर्म से फ्यूज हो गया तो जेड जेड हो गया। तो जेड जेड का मतलब क्या पैदा होगा, मेल, इट मींस कॉक। तो मेल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेल का सिंबल होता है। और अगर डब्ल्यू वाला एग फ्यूज हो गया जेड वाले से तो क्या बन गया, जेड जेड, जेड डब्ल्यू। तो जेड डब्ल्यू क्या हो गए, हेट्रोगैमेटिक, हैन, इट मींस फीमेल। तो फीमेल का साइन आप जानते हैं। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू हियर फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, मेल इज होमोगैमेटिक, और फीमेल इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ एग्स एंड मेल इज प्रोड्यूसिंग ओनली वन टाइप ऑफ मेल गैमेट। इसको आप स्पर्म ना कह के मेल गैमेट कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको मेल गैमेट लिख देता हूं। ठीक, मेल गैमेट। ओके बेटा, तो ये मेल गैमेट है। तो हियर सेक्स डिटरमिनेशन की पावर किसके पास है, फीमेल के पास है, मेल के पास नहीं है। ठीक है, तो मैं यही बता रहा था आपको, बोर्ड में एक बार यही क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज हेट्रोगैमेटिक, व्हाट इज होमोगैमेटिक, और 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए थे। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था इसी पर, सेक्स डिटरमिनेशन पे, एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का। ठीक है, तो समटाइम इट हैपेंस। तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से लें और इसको लाइट ना लें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सेक्स डिटरमिनेशन इन ग्रास होपर। तो ग्रास होपर के अंदर क्या होता है, उसमें देखा गया है कि जो मेल होता है, मेल हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, एंड तो दूसरा मैंने एक्स की जगह क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है। ठीक है, और जो फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? तो होगा क्या कि जब मेल के अंदर मेल गैमेट बनेगा तो कुछ मेल गैमेट्स में एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ मेल गैमेट्स के अंदर कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, इट मींस 0। और जो फीमेल होगी वो जो एग बनाएगी उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा। इट मींस वंस अगेन मेल इज हेट्रोगैमेटिक, फीमेल इज होमोगैमेटिक। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये बात हैंकिंग ने पता लगाई थी कि ग्रास होपर के अंदर या कुछ इंसेक्ट में क्या होता है कि कुछ स्पर्म के पास एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ के पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। इट मींस 50% स्पर्म के पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, 50 के पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। अब जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और आप जानते हैं गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहते हैं, ठीक है, तो गैमेट्स के फ्यूजन को हम कहते हैं, शैली बोलो, 10 फिजिक्स पढ़ती रहती है तो शैली ध्यान से पढ़ो। तो शैली क्या होगा कि जब एक्स मेल गैमेट एक्स एग वाले से फ्यूज होगा तो इसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन, या इसको सिनगैमी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस हो गया,
फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। और अगर ये ओ मतलब जीरो जिसके पास कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वो वाला स्पर्म फ्यूज हो गया एग से, तो ये मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा और उसके पास केवल एक ही एक्स होगा। ठीक है, मतलब फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं और मेल के पास सिंगल एक्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ था कि जब मेल गैमेट बनते हैं तो कुछ मेल गैमेट में एक्स क्रोमोसोम होता है और कुछ मेल गैमेट में एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, तो यहां भी आप कह सकते हैं जो सेक्स डिटरमिनेशन की पावर है वो किसके पास है? मेल के पास है। इट मींस मेल इज हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि ये 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फीमेल इज होमोगैमेटिक। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस, सेकंड है मेंडेलियन डिसऑर्डर और थर्ड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट। तो देखिए जो पेडिग्री एनालिसिस है, कुछ लोग पेडिग्री को सिर्फ वही समझते हैं जो कुत्तों को खिलाने की पेडिग्री होती है, तो आप ऐसा ना समझे। बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट, पेडिग्री यहाँ दूसरा मीनिंग है। देखो बेटा पेडिग्री क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हम पढ़ते हैं कि कोई भी, जैसे आपने मेंडल के क्रॉस पढ़े तो आपने देखा कि किस तरीके से कोई भी जो कैरेक्टर का जीन है उसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन कैसे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम प्लांट्स में, एनिमल्स में ये इजीली स्टडी कर लेते हैं कि कोई भी डिजीज उसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, वो डिजीज कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है, या कोई भी कैरेक्टर, इवन पॉजिटिव कैरेक्टर भी हो सकता है, यूजफुल कैरेक्टर। बट नाउ क्वेश्चन अराइज, हाउ वी कैन स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड पर्टिकुलरली द इनहेरिटेंस ऑफ एनी डिजीज इन द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, कैसे पता लगाए कि उस जीन्स का कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है। अब जैसे आप मेरे देख रहे हैं बाल, ठीक है, तो आपको हंसी भी आ रही होगी। तो जैसे मेरे बाल कम है, ठीक है, तो ये क्या है? ये इनहेरिटेंस है, राइट। मेरे फादर के बाल भी ऐसे थे और ग्रैंडफादर को तो मैंने इतना देखा नहीं, उस टाइम फोटोग्राफी भी इतनी नहीं थी, तो उनके कैसे बाल थे तो ये पता नहीं। तो हम ये स्टडी कर सकते हैं कि भाई जो कैरेक्टर है, बाल्डनेस, गंजापन, इसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। या आप देखते हैं कि कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, तो डायबिटीज का इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। हीमोफीलिया एक डिजीज होती है, मैं डिस्कस करूंगा, उसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। तो जो आने वाली जनरेशंस हैं हम उनको उस डिजीज से कैसे बचा सकते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी। अब ये क्या हुआ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम किसी फैमिली को स्टडी करते हैं, तो किसी फैमिली में उसमें कोई भी जीन है उसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। अब आप कहेंगे जी पेडिग्री एनालिसिस आप करते ही क्यों हो, आप प्लांट और एनिमल की तरह क्यों नहीं करते हो क्रॉस? नहीं कर सकते। अच्छा बताइए, प्लांट के अंदर आपने क्रॉस करा दिया कि ये टॉल प्लांट है मटर का और ये शॉर्ट प्लांट है, दोनों का क्रॉस करा दिया, ठीक है, और F1 जनरेशन के जो थे उनका आपस में सेल्फ क्रॉस करा दिया, ठीक है। या एनिमल से भी आप ऐसे कर देते हैं कि आपने चॉइस का, मान लीजिए आपने बुल लिया और चॉइस की काऊ ली, उनका क्रॉस करा दिया। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या हम ह्यूमन में इस तरीके से क्रॉस करा सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग? नो, नेवर। इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल। ओके, इन ह्यूमन कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल। हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, और अगर हमने कोशिश भी की तो पिटाई हो सकती है। ठीक है, कि मान लो हम किसी मेल से कहने लग जाएं कि भाई साहब आप बड़े फेयर हैं, आपका बड़े गोरे हैं, ठीक है, और हम आपकी शादी मतलब क्रॉस कराते हैं किसी बिल्कुल अफ्रीकन लड़की से, और फिर देखते हैं आपके बच्चे कैसे पैदा होते हैं। बताइए क्या ऐसा कोई एग्री करेगा? ठीक है, वो अफ्रीकन लेडी भी मारेगी और वो जेंट्स भी मारेगा, ठीक है।
तो बिकॉज वी आर सोशल एनिमल, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, तो दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सोचे F1 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस हो, सो दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बिकॉज वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी विथ, सो वी मस्ट फॉलो द नॉर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन, ओके। सो दैट्स व्हाई वी स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ एनी कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। हम उसका जनरेशन में स्टडी करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक डिजीज है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया डिजीज जो है वो क्वीन विक्टोरिया को थी, इंग्लैंड की महारानी। तो आप देखते हैं जो राजा होते हैं उनका इतिहास जरूर लिखा जाता है। तो ये देखा गया कि वो जो हीमोफीलिया डिजीज है वो कैसे उनकी जनरेशन्स में, उनके बच्चों में कैसे गई, मतलब उनके चिल्ड्रन में, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन में कैसे वो डिजीज गई, ठीक है, उनके पोते में, पड़पोते में, इस तरीके से। तो इस तरीके से स्टडी कर लेते हैं। या इंडिया में भी आप देख लेते हैं कि हमारे यहाँ की बाबर का बेटा कौन था भाई, तो ये तो कुछ हिस्ट्री आते ही नहीं हिस्ट्री तेरे से ही कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो इनकी भी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो आप हम स्टडी कर सकते हैं कि कैसे कोई डिजीज इनमें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ओके। तो बेटा आप अपनी बुक में देखिए पेज 88 पेज पे दिया हुआ है कि पेडिग्री एनालिसिस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ये दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे मेल को हम किससे शो करते हैं, स्क्वायर। हाँ, मेरी बुक के भरोसे मत रहो श्रुति, श्रुति तुझसे कह रहा हूँ, हर्ष राणा तुम भी, और महिमा बेटा बुक खोल लो, अपनी बुक में देखो, ठीक है। हाँ, तो मेल को आप इसमें देखिए हमने स्क्वायर से शो किया हुआ है और फीमेल को एक सर्कल से शो किया हुआ है, और जिसका सेक्स पता नहीं है उसको हमने रोम्बस शेप दे दिया है। रोम्बस समझती हो, बर्फी की तरह शेप दे दी है। और देखिए अगर किसी इंडिविजुअल में डिजीज है तो उसको हम रेड कलर से शो करते हैं। और अगर देखिए जैसे मान लीजिए ये मेल है, स्क्वायर वाला क्या बताया मैंने, मेल, और ये क्या है, फीमेल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है, क्रॉस हो रहा है, ठीक है, मीटिंग। इट मीन्स इनके मीटिंग होगा तो इनके बच्चे प्रोड्यूस होंगे। और देखिए अगर ये डबल लाइन बना दी मैंने, क्या बना दी, डबल लाइन, इसका मतलब ये जो मीटिंग हो रही है, मीटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। अगर क्लोज रिलेटिव्स में, जैसे कई बार कजिन्स में होता है, ठीक है, कुछ कम्युनिटी में, तो क्लोज रिलेटिव्स में अगर मीटिंग हो रही है तो उसको हम डबल लाइन से शो करेंगे, ठीक है। और देखिए जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें जो चिल्ड्रन है नीचे वो हम लेफ्ट टू राइट मानते हैं कि बच्चे किस सीक्वेंस से पैदा हुए हैं, लेफ्ट टू राइट, ओके। तो आपकी बुक में नीचे भी दिया हुआ है। तो हम कोई भी जो डिसऑर्डर होता है, कोई भी जो डिजीज है, उसका एनालिसिस में क्या देखते हैं, जैसे आपको एक पेडिग्री चार्ट मिल गया और क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल में भी होता है बेटा ऐसा। तो आप देखेंगे, प्रैक्टिकल बुक भी ले लीजिए आप सब, तो उसमें आप देखेंगे और बोर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई भी जो हम इनहेरिटेंस देखते हैं किसी भी डिजीज का, तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि वो डिजीज, मीनिंग डिजीज है कहाँ, वो ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पर है या सेक्स क्रोमोसोम पर है, मतलब ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पर है, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, फिर उसके बाद वो डिजीज ऑटोसोम है तो फिर डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इसी तरीके जो सेक्स क्रोमोसोम पर है वो भी डोमिनेंट है या रिसेसिव। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आप पता लगाइए पेडिग्री चार्ट को एनालाइज करके कि वेदर डिजीज इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, एंड आफ्टर दैट वेदर दैट डिजीज इज डोमिनेंट और रिसेसिव, क्लियर। तो ये हो गया। और इसके अलावा उनके जीनोटाइप भी पता लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं लेकिन क्वेश्चन आ भी सकते हैं। आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आप तो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो नेवर नेग्लेक्ट सच टॉपिक्स। और आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मैं आपको एक वो बताता हूँ कि जैसे
10th में ही पढ़ा था। जैसे ये मेरे ईयर लोब है, ईयर लोब दिख रहे हैं आपको? तो देखिए जो ईयर लोब होते हैं आपकी 10th की बुक में भी है, तो कुछ के ये ईयर लोब होते हैं फ्री और कुछ के ईयर लोब होते हैं अटैच्ड। तो जैसे लोग कहते हैं मेरे ईयर लोब क्या है, अटैच्ड है, राइट? ठीक है, हर्ष राणा, विशाल कौशिक, तू देख तेरे ईयर लोब कैसे हैं, ठीक है? तो ये बेटा डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं। क्लियर हो गया? इसी तरीके जो बालों का ये डिजाइन होता है, ठीक है, तो आप देखते हो कुछ लोगों के ये इसे विडोज वीक कहते हैं, यहाँ चोंच सी बन जाती है, तो ये भी डिजाइन भी, ये भी इनहेरिटेंस होता है। तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए अच्छी तरीके से।